जब हमारी धरती पर इंसानों का दूर दूर तक कोई वजूद नहीं था, तब करीब 6.5 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था। इन दैत्यकार और विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक हमारी इस धरती पर राज किया और इस धरती पर अपने हक की लड़ाई लड़ी। उस समय इन डायनासोर की कई अलग अलग हजारों प्रजातियां थी, जिनमें से कुछ डायनासोर शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी थे। तो वहीं कुछ डायनासोर बहुत ही शांत और सरल स्वभाव के थे तो और कुछ बहुत ही हिंसक और खतरनाक। जब डायनासोर की सभी प्रजातियां बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे, तब अचानक उस समय ऐसी कौन सी घटना घटी जिसने इन डायनासोर के साथ साथ धरती पर रहने वाले लगभग सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों का नामो निशान मिटा दिया। इस घटना को बारीकी से जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा, जब यह डायनासोर हमारी धरती पर मौजूद थे। तो आइए चलते हैं आज से 6.5 करोड़ साल पीछे। द मिस्ट्री के वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 6.5 करोड़ साल पहले हमारी धरती का मौसम बिल्कुल सामान्य था। चारों ओर बड़े बड़े पेड़ पौधे फैली हुई थी और उस शांत वातावरण में हर तरफ डायनासोर के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। इस शांत और मनमोहक वातावरण में डायनासोर और दूसरे जीव जंतु अपना जीवन बड़े ही आराम से बिता रहे थे। लेकिन इन डायनासोर को क्या पता था कि इनकी किस्मत 10 करोड़ साल पहले ही लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, जो पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे इजिप्टन नाम के 40 किलोमीटर व्यास वाले एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव के कारण उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और 40 किलोमीटर की व्यास वाला वह एस्टेरॉयड क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 35,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ने लगता है। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन मीट्रिक टन का यह एस्टेरॉयड हर सेकेंड के साथ साथ धरती की ओर बढ़ता जा रहा था और जैसे ही यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से यह एस्टेरॉयड आग के गोले में तब्दील हो गया। यह धरती की ओर इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि इसने सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। आग के गोले में तब्दील हो चुकी इस एस्टेरॉयड की चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर मौजूद सभी जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वह उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। दोस्तों, अगर यह एस्टेरॉयड जमीन से न टकराकर पानी में गिरता तो शायद डायनासोर का अंत न होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ ही क्षण में यह एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से जा टकराता है। यह टक्कर इतनी खतरनाक होती है कि जिसके बाद लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है और यह धमाका बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा कि यह लगभग 20 हाइड्रोजन बम के बराबर था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती पर मौजूद धूल कण और पत्थर लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई और टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और धातु और पत्थर आसमान में धूल के बादल में बदल गए। जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.5 की तीव्रता वाला भूकंप आने लगा, जिसके वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी और भूकंपीय तरंगों ने सुनामी के साथ साथ सभी सक्रिय ज्वालामुखी को धक्का दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया और अब धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में गर्मी और रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे पूरी तरह से जलकर राख हो गए थे। इस महाविनाश को देखते हुए उड़ने वाले सभी डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन इस विस्फोट की वजह से जो लाखों टन पत्थर व धूल कण अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से 30 मिनट के बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगा, जिस वजह से उड़ने वाले सभी डायनासोर जलकर राख हो गए और दूसरी तरफ धूल का कण एक बहुत बड़ा तूफान हजारों किलोमीटर की रफ्तार से आ रहा था। यह धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसके कारण धरती पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पा रही थी। विस्फोट के लगभग 90 मिनट बाद पूरी धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म हो गई थी। इसी वजह से पेड़ पौधे की लगभग सारी आबादी जलकर राख हो गई थी और जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से बहुत दूर थे, वो भी इस भयानक गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती की करीब 90% प्रजातियां खत्म हो गई थी और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उनमें से सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके थे जो आकार में बहुत छोटे और जमीन के अंदर बिल बनाकर रह रहे थे। इस महाप्रलय में लगभग सभी पेड़ पौधे जलकर राख हो गए थे, जिसके कारण यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव
जीवित बच गए थे। उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना न मिलने की वजह से भुखमरी के कारण वह बड़े जानवर ज्यादा दिन तक जीवित न रह सके। लेकिन यह महाविनाश और डायनासोर का अंत किसी अन्य जीव की एक छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा था, और वह थे मैमल्स। मैमल्स बहुत ही छोटे असाधारण जानवर थे जो इस महाप्रलय में बच गए थे, और इसी मैमल से आज की हमारी दुनिया पनपी। दोस्तों, कैसे डायनासोर के अंत के बाद इंसानों का जन्म हुआ वह भी हम जानेंगे पार्ट 2 में। उम्मीद है द मिस्ट्री की यह भी वीडियो आप लोग भरपूर लाइक्स और शेयर करेंगे। इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पूरा देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।